नमस्कार सर। जी कहिए। कौन सी एप्लीकेशन बची है आपकी? सर इसमें एक आई ये अलाउ हुआ था 30/12/2024 को 12194। इसमें भी अमेंडमेंट तो हो गया था, लेकिन इसकी जो डॉक्यूमेंट लिस्ट है वो रिकॉर्ड पे नहीं आई है। आ गई है रिकॉर्ड। आ गई। आ गई है रिकॉर्ड। यस, थैंक यू सर। सर उसके बाद एक ये डॉक्यूमेंट नंबर 282, ये 8/1/2025 को जमा किए थे। डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं तो सीधे रिकॉर्ड पे आ जाता है, उसको रिकॉर्ड में लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। सर फिर मैं अपना पक्ष रख सकती हूँ? बताइए ना। अरे पहले ही रख देते, पूरी फाइल क्यों ढूंढवा दी? सर इसमें 20-21 जुलाई 2019 को जो चुनाव हुए थे हमारी संस्था के, इसमें मुझे जो दो पदाधिकारी मेरे साथ जीते थे, उन्होंने मुझे अपना पदभार नहीं सौंपा था 14 दिन के भीतर। और माननीय पंजीयक महोदय के वहां पर जो भी जानकारी थी ट्रस्ट के चुनाव से संबंधित संस्था के, वो जमा नहीं की थी। और जब मैंने उनसे पदभार मांगा तो उन्होंने मुझे अवॉइड किया लगातार। और जब पंजीयक महोदय को शिकायत की, उन्होंने कोई जांच नहीं की। उसके बाद मुख्य पंजीयक महोदय को शिकायत की थी, तो उन्होंने भी ये कहकर टाल दिया था कि ये जो सूची है जिसको आपने रद्द करने के लिए मांग की है, तो वो एक फोटोकॉपी है बोले। इस प्रकार से बोलकर के ऑर्डर निकाल दिया था सर। उसी ऑर्डर को अपस्त करने के लिए आपके समक्ष याचिका लगाई है साहब, कि हमारी सूची रिकॉर्ड पे ली जाए और बैंक जो भी बैंक में संस्था में हम नए पदाधिकारी हैं, हमारे नाम रिकॉर्ड पे लिए जाए और वो अकाउंट हमारे नाम पे ट्रांसफर किया जाए। और इसके बाद सब ये पूरा मैटर सॉल्व होने में लगभग लगभग अभी 6ठा वर्ष स्टार्ट हो गया है। इस बीच हमारा जो चुनाव हुआ था एक और, उसे भी रिकॉर्ड पे लिया जाए सर। यही मेरी आपसे विनम्र अपील है सर। ये तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मामला है, आप सब रजिस्ट्रार डिसाइड करेगा, ये कोर्ट थोड़ी डिसाइड करेगी। तो सब रजिस्ट्रार के पास गए थे, फिर मुख्य रजिस्ट्रार के पास भी गए थे, फिर औद्योगिक नीति एवं नियम के पास भी गए थे। उसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं किया, तो फिर माननीय न्यायालय के समक्ष हमें मजबूरन आना पड़ा था। नहीं किया यानी कुछ आदेश किया कि नहीं किया? आदेश किया था ना सर, ये 24। अच्छा है, बताइए। हाँ नहीं, यहाँ जो पिटीशन में है। हाँ, जो हाँ, कौन ये सा है? पिटीशन में है जो आदेश दिनांक 24/6/2021 का है। ये मैंने जमा किया था 25/12/2024 को। इसकी मूल प्रति आपके समक्ष जमा की थी साहब। ये ऑर्डर है। इसमें कार्यालय रजिस्ट्रार फर्म एंड संस्था का ये आदेश है। और इसमें इन्होंने लिखा था, उपरोक्त विषय में लेख है कि आपके द्वारा राज्य शासन के समक्ष प्रस्तुत अपील को राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्री अधिनियम 1973 की धारा 40 के अधीन न मानते हुए संदर्भित पत्र से आपको अवगत कराया गया है, तथा अपील को अभ्यावेदन मानते हुए परीक्षण हेतु इस कार्यालय को निर्देशित किया गया है। आपके द्वारा प्रस्तुत अपील अभ्यावेदन में धारा 29 के तहत जारी प्रतिलिपि को चुनौती देते हुए निरस्त करने की निवेदन किया है। आपके द्वारा जिस प्रतिलिपि को निरस्त करने का निवेदन किया है, वह आदेश या आधिकारिक दस्तावेज न होकर कार्यालय में प्रस्तुत दस्तावेजों की नकल मात्र है। इसके कारण उसे निरस्त नहीं किया जा सकता। सर जब भी कोई भी पदाधिकारी नए चुनते हैं, तो वो जो सूची जमा करते हैं वो ओरिजिनल दस्तावेज होता है, उस पर हस्ताक्षर जो किए जाते हैं वो ओरिजिनल होते हैं। इन्होंने फोटोकॉपी करके उसे टाल दिया और निराकरण नहीं किया साहब मेरा, और उस सूची को निरस्त नहीं किया। इसलिए साहब हमको यहाँ तक आना पड़ा आपके समक्ष। आ जाए सर फिर हम। ऑर्डर आपने रिफर किया है, रजिस्ट्रार के द्वारा पास किया गया ऑर्डर है, और उस रजिस्ट्रार के द्वारा पास किए ऑर्डर की स्टेटमेंट लिस्टेड गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 40। कौन सा है ऑर्डर, क्या डेट क्या है? आपने पढ़ा 24/6/2021 का। हाँ, ये 24/6/2021। वो मिलेगा कैसे? उस फाइल में तो है भी नहीं, आप अभी दिखाया, मतलब इन्होंने लिखा है लेकिन सर ये डॉक्यूमेंट नंबर है इसका 17897 पे मिलेगा सर। ये 17897 ये 25/12/2024 को जमा किया था आपके समक्ष। पेज नंबर 383। ये एक निर्वाचन पत्र है जिसमें कि आपको पद पर निर्विरोध निर्वाचित दिनांक 4/7/2022 से आगामी 3 वर्षों के लिए निर्वाचित घोषित किया जाता है। ये जो पीरियड है ये तो सितंबर 2025 में पूरा भी हो गया है। तो जो आपकी ये प्रेयर है अपनी पिटीशन में पेज नंबर 383 पे
ये सेकंड लाइन पे लिखा है कि प्रांतीय राठौर क्षत्रिय सभा चुनाव अधिवेशन में प्रदेश अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित दिनांक 4 सितंबर 2022 से आगामी 3 वर्षों के लिए निर्वाचित घोषित किए जाते हैं। अब 3 साल का पीरियड 3 सितंबर 2025 में पूरा हो गया। सर इसमें हमारे अब एक मिनट बोलने दीजिए ना। अब इन लोगों को वापस से अध्यक्ष पद का प्रभाव दिया ना, तो वैसे भी संभव नहीं नए इलेक्शन होंगे। और अब इनकी सहायता देखिए सर, जो आपने अपना एक अमेंडमेंट पिटीशन मेमो पेश किया है, पेज नंबर बताइए। इसका पेज नंबर अमेंडमेंट पिटीशन मेमो, उसमें सहायता आपने मांगी है यह कि उक्त पूर्व पदाधिकारियों के अवैध सूची को निरस्त करते हुए आगामी निर्वाचन हेतु आयोग घोषित किया जाए। यह कि उक्त लोगों द्वारा संस्था के नियमावली के विरुद्ध जाकर संस्था के नए चुनाव कराने का प्रयास किया जाता है, उनको ऐसा करने से रोका जाए। यह कि उक्त लोगों द्वारा आहूत सी बैठकों को जो कि संस्था की नियमावली के विरुद्ध की जा रही उन बैठकों को रोकने हेतु पंजीयन अधिकारी को भी आदेश दिया जाए। यह कि संस्था के पूर्व पदाधिकारी संस्था का 10 वर्ष पूर्व तक का लेखा जोखा कार्य करने का आदेश दिया जाए। ये सारी रिलीफ जो आपने मांगी है, ये परमचंद सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए भी आपके द्वारा ली जा सकती है। और इस केस में डिस्प्यूट ऑफ फैक्ट है, तो इन सबको इस पिटीशन में डिसाइड नहीं किया जा सकता। सर इसके बाद जो मैंने अमेंडमेंट किया था उसमें सहायता में बिंदु बढ़ाए थे, उसमें लिखा है कि ये पेज नंबर 14 पे अमेंडमेंट वाले पे, इसमें ये सहायता मांगी थी। माननीय न्यायालय से विनम्र निवेदन है कि सहायक पंजीयक को हमारे दोनों वेद चुनाव 10/10/2019 जो कि जिसमें मैं मतलब अध्यक्ष बनी थी, उसके 3 वर्ष बाद 4/9/2022 को जो चुनाव हुए थे जिनकी बात सर ने अभी बताई, तो वो चुनाव को भी ये संस्था के रिकॉर्ड पर लेने के लिए आदेश देने की कृपा हो गई। तो सर जब तक भी हमारी चीज अभी तक रिकॉर्ड पे ही नहीं आई, तो अब इनका टाइम पीरियड खत्म हो गया, इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं सर, निराकरण होने में 6 वर्ष होने आ गए, तो हम नहीं कर पाएंगे सर। और फिर उसके बाद हम आगे न्याय की पुकार कहाँ लगाने जाएंगे सर? जब तक हमारी चीज रिकॉर्ड पे होगी हमको हमारा अधिकार ही नहीं मिलेगा, नेक्स्ट चुनाव कराने का अधिकार तो हम लोगों को ही है ना सर। तो जब हमारी सूची दोनों रिकॉर्ड पे आएगी, बैंक डिटेल ये बैंक अकाउंट वगैरह सब हमारे नाम पे आएंगे, उसके बाद हम साधारण सभा बुला करके आयोजित करके फिर से नए नवीन चुनाव आयोजित करेंगे। संस्था के अधिकार तो हमारे ही है सर। जिन्होंने हमारे साथ गलत किया था तो वैसे भी सर, उन्होंने पहली फ्रॉड किया है, मेरे नाम से इन्होंने आहरण भी किया था सर, जबकि मैं कोषाध्यक्ष बनी थी उस टाइम पीरियड पे इन्होंने अवैध आहरण किया है, वो कागज भी मैंने सारे दस्तावेज लगाए हैं साहब, तो उसका भी उनको कोई अधिकार नहीं था। और अवैध रूप से ये अभी तक संस्था से जो लाखों रुपए की राशि ले चुके हैं साहब, उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं है। और ना ही इन्होंने 34 वर्ष में कोई ऑडिट पेश किया था। 34 वर्ष में प्रथम बार मैंने अध्यक्ष बनने के बाद यहाँ संस्था का ऑडिट प्रस्तुत किया है माननीय पंजीयक महोदय के समक्ष। और पंजीयक महोदय की भी यहाँ ये गलती है साहब कि 34 वर्ष से जब संस्था बनी है और संस्था जब ऑडिट नहीं कर रही है, जो सरकारी पैसे का टैक्स का जो चोरी कर रही है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। पंजीयक महोदय ने भी मुख्य पंजीयक को शिकायत की, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। तो सर इस प्रकार से तो एक प्रकार से गबन हुआ ना सर, सरकारी राशि को गबन हुआ सर ये, और हमारी संस्था और समाज को भी धोखा देने हुआ सर ये। और दूसरा मैंने सहायता के बारे में नीचे लिखा है 17/1/2025 के अमेंडमेंट में कि प्रत्यार्थी क्रमांक 1 के आदेश पर प्रत्यार्थी क्रमांक 2 द्वारा दिनांक 24/6/2021 को पारित आदेश को निरस्त करने की कृपा होगी। उसके बाद 15वें पॉइंट में नीचे में प्रत्यार्थी क्रमांक 1, 2, 3 द्वारा याचिकाकर्ता की अपील का कोई भी निराकरण न करते हुए प्रत्यार्थी क्रमांक 5 से 11 की अवैध सूची को 5/12/2019 को निरस्त करने की कृपा होगी। ये सहायता में बिंदु बढ़ाए गए साहब मेरे द्वारा। जी तो साहब मेरा विनम्र निवेदन है आपसे कि सर हमको न्याय दीजिए साहब, हम न्याय मांगने आए हैं यहाँ पर। लगातार 6 वर्ष से मैं और मेरा समाज परेशान हो रहा है, और इस प्रकार से अगर न्याय नहीं मिलता है तो साहब फिर जो भी ये लोग गलत कर रहे हैं उनके हौसले बुलंद होंगे और आगे इसी प्रकार से हमेशा करते रहेंगे वो समाज के साथ। ठीक है, देख के करेंगे आदेश। धन्यवाद सर। सर सीसी टुडे प्लीज। और जब आदेश करेंगे तब मिलेगा आपको। ठीक है सर, धन्यवाद सर।